श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, 24 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणकों की साधना आप कर सके और इसके द्वारा आप अपने कर्मों को तोड़ सके और आत्मा का जागरण कर सके। इसके लिए हमने ये शुरू किया है कि कब कौन से दिन कौन से तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, ताकि उन कल्याणकों पर आप साधना करके सुख शांति के परम मार्ग को प्राप्त कर सके। तो माघ बदी तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष की इस दिन भगवान विमलनाथ जी का जन्म कल्याणक है और यह तृतीया तिथि माघवदी की आज 21 जनवरी को पड़ रही है। तो आज के दिन आप लोग जो साधना है वह कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। ये वह क्षण है परमात्मा के जन्म कल्याणक का, जिस समय केवल राजमहल में ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में आनंद और पवित्रता की लहर दौड़ी थी। और ऐसे समय में जब हम परमात्मा की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, इस समय किया गया जप तप आपके जीवन में परम शांति को लाता है, निर्मलता को लाता है और आपके जीवन में मोक्ष मार्ग की ओर आपको अग्रसर करता है। इसलिए परम पुण्य का संचार आपके जीवन में होता है जब आप इन दिनों में अपनी साधना करते हैं। तो आइए, ये वो दिन था जब परमात्मा का वो जन्म कल्याणक, उनकी विरागिमी आत्मा का उत्सव था। उन्होंने जन्म लिया, ये इस बात का संकेत था कि आत्मा में अनंत संभावनाएं भरी हुई हैं। और परमात्मा ने जब जन्म लिया उस समय पूरा देवलोक नाच उठा था। इंद्र ने अपना सिंहासन छोड़ करके तुरंत परमात्मा को नमोथनम के पाठ से वंदना की और पूरी पृथ्वी इसलिए प्रसन्न हो उठी कि ऐसा महापुरुष धरा पर आया है जो मुझे मोह से मुक्त करके मार्गदर्शन करेगा मेरा। और उस समय पूर्ण 3 लोकों में एक तरह से एक पवित्रता की लहर, एक पावनता की लहर, एक शांति की लहर व्याप्त हो गई थी। ऐसा परमात्मा का ये जन्म कल्याणक आज के दिन है। तो आज आपको क्या करना है उनके जन्मदिन पर? 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी भगवान का ये जन्म कल्याणक पर सबसे पहले आप 11 नमकार महामंत्र पढ़ें, उसके बाद एक लोगस पाठ पढ़ें और नमोथुनम का पाठ भगवान को दें। और उसके बाद परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि प्रभु, आपने जन्म लेकर के पूरे विश्व को पवित्र कर दिया, लेकिन मुझे इतनी समर्थता दीजिए कि मैं अपने जीवन को पवित्र कर सकूं। बस ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर परमात्मा का ध्यान कीजिए। समशरण में प्रभु विराजमान है, सफेद वर्ण, शांत मुद्रा, तेजस्वी स्वरूप, प्रभु की करुणा से भरी हुई आंखें, आशीर्वाद में उठा हुआ प्रभु का हाथ, वो शांत मुद्रा, समशरण, अशोक वृक्ष भामंडल देव चमर डला रहे हैं और प्रभु के चारों ओर से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। महसूस करें प्रभु के सानिध्य में मैं बैठा हूँ और प्रभु के उस दिव्य प्रकाश में मेरे भीतर के जितने विकार है, जितना कलिमल है और जितने दोष है, वो सब विलीन हो रहे हैं। और ऐसा प्रभु का आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना ध्यान कर सकते हैं करें और महसूस करते जाएं कि प्रभु के उस पावन प्रकाश से मेरे भीतर का क्रोध निकल रहा है, विलीन हो रहा है, मान निकल रहा है, माया, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार सब निकल रहे हैं। इसको महसूस करते जाएं और प्रभु की परम पवित्रता को अपने भीतर ग्रहण करते जाएं। और उसके बाद आज एक माला करें प्रभु के जन्म कल्याणक पर, और वो है ओम ह्रीं श्रीं विमलनाथ अर्हते नमः। ओम ह्रीं श्रीं विमलनाथ अर्हते नमः। ओम ह्रीं श्रीं विमलनाथ अर्हते नमः। इसकी माला आज आप 108 बार इसको पढ़ेंगे, यानी कि एक माला आप इसकी संपूर्ण करेंगे। और उसके बाद आप आत्मचिंतन करेंगे। आप प्रभु से ये प्रार्थना करते हुए ये सोचेंगे, ये देखेंगे
कि प्रभु तो सब विकारों से रहित हो गए हैं, मेरे भीतर सभी विकार भरे हैं। ऐसा कौन सा विकार है जिसको मैं आज छोड़ सकता हूं? और जब आप अपने से ये प्रश्न पूछेंगे, पूछते रहिए, बार बार पूछिए, मेरी ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसको मैं छोड़ना चाहता हूं। और जब आप बार बार पूछेंगे तो आपका मन भी आपको जवाब दे देगा। जो भी जवाब आए ना, और वो सारी बुरी आदत आज प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, संकल्प कर लेना कि आज एक बुरी आदत तो छोड़ूंगा, एक चीज तो प्रयास करूंगा जिससे मैं निर्मल हो सकूं, विमल हो सकूं, पवित्र हो सकूं। ऐसा एक दोष तो आज मैं छोड़ूंगा। और ये जो आपका संकल्प होगा, यही संकल्प आपको इस जन्म कल्याण की सार्थकता अनुभव कराएगा। और अंत में प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जैसे आप विमल हैं, मल से रहित हैं, निर्विकार हैं, उसी प्रकार मेरा मन, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरा व्यवहार निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। बस इतनी ही प्रार्थना मेरी आपसे है, इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। बस इतनी ही प्रार्थना करते हुए और प्रभु को मन ही मन वंदन करते हुए अपनी आज की साधना को समाप्त कर ले। ये जन्म कल्याण की आज की साधना है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि विमलनाथ भगवान का माघ सुदी तृतीया को जन्म कल्याणक है, तो माघ सुदी चतुर्थी को उनका दीक्षा कल्याणक है। यानी कि दीक्षा कल्याणक उनका कल ही है, 22 जनवरी को कल प्रभु का दीक्षा कल्याणक है। और उस दीक्षा कल्याणक पर कल को जो आपको साधना करनी है, तो वो साधना भी इसी प्रकार करेंगे कि परमात्मा विमलनाथ भगवान ने राजपाट को छोड़ के, सारे सुख वैभव को छोड़ करके माघ शुक्ला चतुर्थी के दिन परम त्याग को स्वीकार किया, दीक्षा ग्रहण की, त्याग के मार्ग को अपनाया। उन्होंने ये हमें संदेश दिया कि आत्मा में चाहे अनंत संभावना है, लेकिन उस आत्मा को मंजिल तब मिलती है जब वो त्याग करता है। तो कल परमात्मा का दीक्षा कल्याण जो हमें त्याग का संदेश देती है कि प्रभु के पास लोकांतिक देव आए, उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा करके प्रभु अपने तप में बलीन हो जाते हैं और पूरे 6 काय जीवों को अभेदान देते हैं। वे नाथ बनते हैं, सबके नाथ बनते हैं, स्वयं की आत्मा के भी नाथ बनते हैं। इसलिए प्रभु के दीक्षा कल्याण को आप किस प्रकार मनाएंगे? कल को आप कोई भी तप कर लें, जो भी कर सकते हैं, उपवास करें, कासना करें, पहर कर लें, 2 घंटे का पचकान कर लें, कोई भी चीज छोड़ के आप कोई भी तपस्या स्वीकार कर सकते हैं। कोई 2 चीज 5 चीज बिगे छोड़ दे, कोई 1 बिगे छोड़े, 2 बिगे छोड़े, जैसी भी तपस्या की समर्थता है प्रभु के दीक्षा कल्याणक पर कल को आप वो तपस्या करेंगे। और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, आपने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन मैं भी अपने भीतर के क्रोध को छोड़ सकूं, मान को छोड़ सकूं, माया लोभ को छोड़ सकूं, जिसने मुझे दुखी करके रखा है। बस इतनी कृपा, इतनी प्रार्थना मेरी आपसे है, वो मुझे कृपा करना। और उसके बाद प्रभु का समोह शरण में बैठे हुए ध्यान, और प्रभु का ये ध्यान के वो दीक्षा ले रहे हैं, सारे राजपाट को छोड़ के वह जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। और स्वयं को के लिए ये सोचें कि वो दिन कब होगा जब मैं भी इस प्रकार सरल त्याग कर सकूंगा और आत्मा के लिए मोक्ष मार्ग के पथ पर बढ़ सकूंगा। और ऐसा प्रभु की उस दीक्षा का ध्यान करते हुए, उस कल्याण का ध्यान करते हुए, प्रभु का समसरण में बैठे हुए ध्यान करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। और इस दिन एक आप नमकार मंत्र, 3 नमकार मंत्र पढ़े, 1 लोगोस पढ़े, 1 नमोत्थन का पाठ करें और 1 माला इस दिन आपको करनी है। ओम ह्रीं श्रीं विमल नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं विमल नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं विमल नाथाय नमः। ये आपको एक जो माला है वह करनी है। और उसके साथ ही ये सोचना है कि हम प्रभु के चरणों में आज कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए हैं। आज प्रभु की दीक्षा कल्याणक पर मैं कुछ नहीं मांगूंगा प्रभु से, जो हम मांगते रहते हैं, प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी सुख समृद्धि बढ़ जाए। नहीं, आज हम प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे, एक ही मांगेंगे। और वो मांग होगी कि प्रभु, बस मैं इतना मांगता हूँ, मेरा क्रोध कम हो जाए, मेरा मान कम हो जाए, मेरा माया कम हो जाए, मेरा लोभ कम हो जाए, मेरा मोह कम हो जाए, मेरी परिग्रह संग्रह करने की भावना कम हो जाए।
तो मेरी इच्छाओं पर लगाम ना कीजिए, बस प्रभु से इतना ही मांगना है। तो दीक्षा कल्याणक पर प्रभु ने छोड़ा है तो आपको भी किसी चीज़ को छोड़ना है। 1 साल के लिए आप कुछ भी एक चीज़ का त्याग कर दें, छोड़ दें, त्याग करें और अपनी किसी बुरी आदत का भी आप त्याग करें। इस प्रकार ध्यान रखें। तो कल को प्रभु का दीक्षा कल्याणक है, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान जी का दीक्षा कल्याणक है। उस पर भी आप अपनी साधना आराधना जरूर करें। ये छोटी छोटी साधनाएं हैं लेकिन जीवन में ये बहुत बड़ा रूपांतरण करती है, बहुत बड़ा बदलाव करती है और बहुत सारे कर्मों को तोड़ती है, बहुत सारे कर्मों की निर्जरा करती है। छोटी छोटी साधनाएं हैं और ये परम कल्याण के दिन होते हैं, कल्याणक के दिन होते हैं और इन कल्याणक के दिनों पर जब हम साधना करते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित होता है। अब भगवान विमलनाथ जी का स्तवन गुनगुनाएं और पुण्य कमाएं। गुनगुनाएं। विमलनाथ प्रभु तेरा सहारा, काटो भव भाव का अंधियारा। विमलनाथ प्रभु तेरा सहारा, काटो भव भाव का अंधियारा। तेरी शरण में आस ले आए, तू ही करे भव से किनारा। तेरी शरण में आस ले आए, तू ही करे भव से किनारा। विमलनाथ प्रभु तेरा सहारा, काटो भव भाव का अंधियारा। जब जीवन की राहें उलझे, दुख के बादल छा जाए। जब जीवन की राहें उलझे, दुख के बादल छा जाए। नाम तेरा बन दीप प्रभु, जीवन का अंधेरा मिटाए। नाम तेरा बन दीप प्रभु, जीवन का अंधेरा मिटाए। डगमग नैया बीच भंवर, तू ही बनता सच्चा किनारा। डगमग नैया बीच भंवर, तू ही बनता सच्चा किनारा। विमलनाथ प्रभु तेरा सहारा, काटो भव भाव का अंधियारा। विमल है प्रभु तेरी वाणी, विमल है तेरा उपदेश। विमल है प्रभु तेरी वाणी, विमल है तेरा उपदेश। क्रोध मान सब गल जाए, जब दिखे तेरा संदेश। क्रोध मान सब गल जाए, जब दिखे तेरा संदेश। तेरी दृष्टि में करुणा बहती, तेरी शरण में है सुख सारा। तेरी दृष्टि में करुणा बहती, तेरी शरण में है सुख सारा। विमलनाथ प्रभु तेरा सहारा, काटो भव भाव का अंधियारा। ना धन मांगू ना पद चाहूं, ना जश का कोई मोह रहे। ना धन मांगू ना पद चाहूं,
ना जश का कोई मोह रहे, बस इतना वर दो प्रभु जी, मन तुझ में सराबोर रहे। बस इतना वर दो प्रभु जी, मन तुझ में सराबोर रहे। रवि प्रदीप करे विनती, भर दे जीवन में उजियारा। रवि प्रदीप की यही विनती, भर दे जीवन में उजियारा। विमल नाथ प्रभु तेरा सहारा, काटो भव भव का अंधियारा। तेरी शरण में आस ले आए, तू ही करे भव से किनारा। तू ही करे भव से किनारा। विमल नाथ प्रभु तेरा सहारा, काटो भव भव का अंधियारा। काटो भव भव का अंधियारा।